हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी जो है लाइव बता दें कि आज के इस सेशन में हम लोग जो है आपका इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट और इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी साथी जो है लाइव आ जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है सेशन आज का यह आप लोगों का जो है होने वाला है। तो चलिए, जितने भी साथी हैं सभी जो हैं लाइव आ जाइए। चलिए, जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। आज लोग पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी जो है पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस सेशन में लास्ट तक जुड़ रहिएगा। चलिए, जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी को हाय, हेलो, गुड इवनिंग। शुरू करेंगे आज का सेशन। अगर हमारी आवाज़ें आप लोगों तक पहुंच पा रही हो तो यस बोलिए, या नहीं तो नो बोलिए। तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि साउंड आप लोगों को मिल पा रही है या नहीं। यस या नो बोलेंगे, फिर हम लोग जो है सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आंसर भी आना चालू हो चुका है राधा कुमारी जी का। चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि हम लोग जो है सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग जो है जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। यस सर जी, चलिए आवाज़ आ रही है तो शुरू कीजिए। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो आप लोग आंसर भी करते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक का बी ऑप्शन सही होगा। 1950 ईस्वी में ही भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हो चुका था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो 2 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। साइंस का नहीं, साइंस का तो अभी लिए हैं हम, बायोलॉजी का क्लास हुआ है, आप वीडियो लिस्ट में जा। चलिए, कल बायोलॉजी का एग्जाम है तो बायोलॉजी का क्लास हमने लिया है, आप जा वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था। तो 3 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। बी ऑप्शन 1962 ईस्वी में तीसरा एग्जाम जो है, सॉरी, तृतीय आम चुनाव हुआ था, ये आप याद रखेंगे। मैथ का तो आपका हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का 29वां राज्य कौन है। देखिए, भारत का 29वां राज्य कौन है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा, डी होगा। तेलंगाना जो है 29वें नंबर पे बना था, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन होगा, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत देंगे सोनू कुमार शाह जी, राधा कुमारी जी का। 4 का डी आंसर आ रहा है। यहाँ पर 5 का जो आपका सही जो है आंसर सी होगा, रखेंगे, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का मांग किया था, ठीक है, पाकिस्तान इनके ही कारण बना था, ये भी याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि किस पंचायतीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। गरीबी हटाओ कार्यक्रम किस पंचायती, यहाँ पर आप पंचवर्षीय, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था। 6 का सी ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है, डी भी आ रहा है। 6 का जो सही आंसर होगा डी होगा, याद रखेंगे, छठी योजना, जो कि 1980 से 1985 तक चली थी। उसमें जो है गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर विशेष जो है जो स्थान दिया गया था, इस कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भाजपा, आप भाजपा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। 1980 में भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सही, राधा कुमारी का सही आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था।
8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। तो 8 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, गुजरात आप याद रखेंगे। कौन सा? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन जो है भाषा के आधार पर हुआ था, तो किस भाषा के आधार पर हुआ था ये भी आप लोग बताएंगे। सोनू कुमार शाह का, नीतीश कुमार का डी आंसर आ रहा है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी, बिल्कुल सही। तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश में तेलुगु ही चलता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। 7 बहन, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं पूर्वोत्तर भारत का जो 7 राज्य हैं उसको। तो 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनों में कौन नहीं है। तो 10 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन पंजाब याद रखेंगे, बिकॉज जो पंजाब है वो पश्चिम में है और बात किया जा रहा है पूर्वोत्तर भारत का, पूर्व उत्तर भारत का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, देखेंगे नेक्स्ट 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है। विदेश नीति का निर्माता किन्हें मानते हैं, विदेश नीति अच्छा करने का काम किसने किया था। तो 12 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आप बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीतीश कुमार और जो चलिए नीतीश कुमार जी आप आंसर क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया कीजिए। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था ये बताएंगे। तो 13 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, 1998 में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो 14 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, 16 दिसंबर 1978 ईस्वी को बांग्लादेश बनी थी हमारे मदद से, मतलब भारत की मदद से। आगे बढ़ जाएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किस देश 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया। 1962 में भारत पर आक्रमण करके पंचशील संधि का उल्लंघन किस देश ने किया था ये आपको बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका जो है 15 का हाँ बी ऑप्शन सही होगा, चीन ने 62 में चीन ने हम पर जो है आक्रमण किया था, ये भी आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझेंगे। पूछा जा रहा है कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ। पोखरण परमाणु परीक्षण जो है भारत किस राज्य में हुआ। तो 16 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, गुजरात याद रखेंगे। एक मिनट समझेंगे, राजस्थान, कहाँ, राजस्थान आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, सभी साथी जो है आंसर करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इसमें से कौन समझौता हुआ। कौन समझौता 72 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो 17 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे शिमला समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई। स्वतंत्र पार्टी किसने बनाया था। तो 18 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, सी राजगोपालाचारी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1970 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम बताइए। 1970 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें कौन सी पार्टी को जीत मिली थी। तो 19 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल इसी होगा, जनता पार्टी। कौन सा पार्टी, जनता पार्टी आप याद रखेंगे, जीत मिली थी 1977 में इनको। 20 नंबर क्वेश्चन है कि तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, सभी साथी आंसर करेंगे। तो कि 20 का क्या सही आंसर होगा,
चलिए यहाँ पर आपका 20 का जो सही आंसर होगा डी होगा, आंध्र प्रदेश, डी होगा 20 का। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो 21 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है। फरक्का समझौता, तो 22 का सी याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है फरक्का समझौता हुआ था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना, तो इसका यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, सतलज नदी पर याद रखेंगे। किस नदी पे है, सतलज नदी। 23 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। नेहरू जी के बाद कौन जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी बने, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 24 का जो आपका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। बी, डी नहीं होगा, गौतम कुमार जी, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सीटो और सेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन देश था। कौन सा देश था ये आपको बताना है। तो 25 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अमेरिका, याद रखेंगे। सीटो और सेटो जैसा जो संगठन है उसके संस्थापक कौन देश था, तो अमेरिका, आप याद रखेंगे, अमेरिका। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन नहीं थे। तो यहाँ पर आपका 26 का जो है सही जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर बी सही होगा, अराफात। ठीक है, अराफात यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी साथी करेंगे। दो विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व ने किया। तो यहाँ पर 27 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, याद रखेंगे। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी संगठन का नेतृत्व जो है सोवियत संघ ने किया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ। शीत युद्ध हम लोग वाक्य युद्ध को बोलते हैं, इसमें इधर से कुछ कटाक्ष किया जाता है, उधर से कुछ कटाक्ष किया जाता है। तो 28 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 1944 ईस्वी में ही शीत युद्ध जो है चरम पे था, मतलब शीत युद्ध शुरू हो चुका था प्रत्येक देशों में। यहाँ देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर 29 का जो आपका सही जो है आंसर होगा डी होगा, टोटल 50 राज्य। कितने राज्य हैं, 50 राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 30 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। तो 30 का यहाँ पर नीतीश कुमार का ए आंसर आ रहा है, 29 का डी आ रहा है। 30 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, सोवियत संघ यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो 31 का सभी साथी आंसर करेंगे। चलिए शिवानी जी का जो है ए आ रहा है, 31 का करेंगे आंसर। 31 का ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे 1956। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1956 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद जो है उसके अस्थायी सदस्य कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो 32 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर क्वेश्चन, सार्क
सार्क से क्वेश्चन है, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। सार्क एक संगठन है, SAARC, ये एक संगठन है। तो इसके सबसे बड़े देश का नाम बताना है। तो 33 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया। अमेरिका पर आतंकवादियों का आक्रमण कब हुआ? तो याद रखेंगे 34 का यहाँ पर जो आप वंदना पांडे जी 33 का सी कर रहे हैं, 34 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा 2001 में। सी ऑप्शन 2001 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। पहला खाड़ी युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया ये आपको बताना है। तो 35 का यहाँ पर जो सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, 1990 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी। तो यहाँ पर आपका 36 का जो सही आंसर होगा सी होगा, 1987 आप याद रखेंगे। शांति सेना भारत के द्वारा श्रीलंका भेजा गया था। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 37 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 15 सदस्य होते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी। तो 38 का सभी साथी आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी संधि, जैसे आपका ए ऑप्शन है कि अस्त्र परिसीमन संधि 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि और जो परमाणु अप्रसार संधि, ये सभी के सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज सभी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और 39 देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो 39 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, 125 ने जैविक हथियार समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया कि भाई हम जैविक हथियार नहीं रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 40 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न, वैश्विकरण का सामान्य अर्थ क्या है। 40 का सभी साथी आंसर करेंगे कि वैश्विकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है। कुंज बिहारी कुमार जी 29 का आंसर कर रहे हैं। चलिए गौतम कुमार का 40 का डी आ रहा है। MD महबूब आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर में लिख दिया कीजिए। कुंज बिहारी 30 का सी कर रहे हैं। 40 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, एकीकरण। वैश्विकरण का सामान्य अर्थ, साधारण अर्थ क्या होता है, एकीकरण होता है। यूनिफैक्शन आप याद रखेंगे, एकीकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इस तरह से हमने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन किया। जो साथी जो हैं लेट जुड़े हैं तो लाइव के बाद आप शुरू से वीडियो देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी सेंटर एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी में। चलिए सोनू कुमार जी का डी आ रहा है। चलिए अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जो है अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और मुस्कान कुमारी जी का यहाँ पर ए आंसर आ रहा है। चलिए कुछ भी अगर आप लोग के मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपके डाउट का 100% जो है रिप्लाई कर देंगे।